नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के चीफ हैं और आजाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं उनमें वो शामिल हैं। उनकी जो मुसीबत है वो यूपी चुनाव 2027 से पहले खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक मुसीबत शुरू होती है, उससे पहले दूसरी पीछे लग जाती है। रोहिणी घावरी का मैटर अभी सुलझा नहीं है। उससे पहले पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो पार्टी से दरकिनार होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच राजस्थान में चंद्रशेखर आजाद को एक बड़ा झटका लगा है और उनका एक कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया है। कौन सा वो नेता है और क्यों चंद्रशेखर आजाद को इसे बड़ा झटका बताया जा रहा है, इस सारी बातें इस स्टोरी में करने वाले हैं। इस देश की राजनीति, खासकर बात करें दलित स्वतंत्र राजनीति, जिसमें महत्वाकांक्षाएं कितने मायने रखती हैं, उसकी बानगी साथियों आपको इस नेता के फोटो में दिख जाएगी। इस शख्स को आप अच्छी तरह से पहचान लीजिए। इनका नाम है धर्मेंद्र कुमार जाटव। राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं और समाज सेवा या कहें कि समाज सेवक और राजनेता के तौर पर ये सोशल मीडिया पर खूब चर्चित चेहरा है। बहन जी के खिलाफ उल जरूर बोलने में इन्होंने पीएचडी कर रखी है और बहुजन समाज को कैसे गुमराह किया जाता है, इन शख्स से अच्छी तरह से आपको कोई नहीं सिखा सकता है। अगर आप ये चीज सीखना चाहते हैं तो आप धर्मेंद्र कुमार जाटव से संपर्क कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से ये बातें आती हैं। ये बातें मैं आपके सामने क्यों कह रहा हूं साथियों, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। इन्होंने जो हरकतें करी हैं, इन्होंने जो प्रैक्टिकल चीजें की हैं अपने जीवन में और समाज को क्या दिया है, उनके आधार पर ये बातें आपको बता रहा हूं। ये फोटो उनका आप देखिए। ये इस देश की या कहें कि दलितों की सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी, उसकी अध्यक्ष मायावती बहन जी उसके खिलाफ प्रदर्शन में शामिल है, यानी कि बसपा के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला फोटो आप देखिए, भाजपा के नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले की ये फोटो है। उसके बाद आप देखिए चंद्रशेखर आजाद के साथ फूलों का गुच्छा शेयर करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और अंतिम फोटो आप और देख लीजिए, और ये है राजेंद्र पाल गौतम, उनके साथ उनकी नजदीकियों के फोटो, जहां उन्होंने ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। तो 4-5 फोटो आपने साथियों देखे हैं। बसपा के खिलाफ उनका फोटो आपने देखा, बीजेपी के साथ उनका फोटो देखा, चंद्रशेखर के साथ उनका फोटो देखा, और अब कांग्रेसी नेता या कांग्रेसी दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम के साथ आपने उनका फोटो देखा। ये आपको क्या बता रहा है? और ये साथियों फोटो ज्यादा पुराने नहीं है, 2-3 साल की टाइमलाइन है। आप उनकी फेसबुक या ट्विटर अकाउंट आप चेक करेंगे तो आपको ये सारे फोटो वहां मिल जाएंगे। जो समाज को विकसित करने की बात करते हैं, हुक्मरान बनाने की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, वो लोग किस तरह से पार्टियों के चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं, वो आपको इस जर्नी में साफ दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो व्यक्ति साथियों उल जरूल बातें करता है और समाज के खिलाफ ही उस पार्टी को बुरा बताता है, समाज को उस नेताओं के खिलाफ भड़काता है, वो व्यक्ति कैसे समाज हितैषी हो सकता है? ये बड़ा सवाल ऐसे नेताओं पर उठता है। जो व्यक्ति अपनी निजी महत्वाकांक्षा उसके लिए दर दर पार्टियों की चौखट पर घूम रहा है, उस नेता से कैसे उम्मीद की जा सकती है वो समाज का हितैषी होगा? चंद्रशेखर आजाद के साथ अभी जुड़े हुए ही कितने दिन हैं,
कि वो उस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं और कांग्रेस का दामन थामते हुए कहते हैं, कांग्रेस के एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार श्री राजेंद्र पाल गौतम जी के बुलावे पर आज मैं दिल्ली जाकर उनसे मिला और बहुजन समाज की वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियों, खासकर देश में बढ़ रही आर्थिक विषमता और कमजोर वर्ग के युवाओं के बीच गहराती बेरोजगारी की समस्या आदि पर विशद चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा विभिन्न गरीब वर्गों की कांग्रेस में भागीदारी के संकल्प के बारे में भी बताया। आज देश में संघ भाजपा द्वारा लगातार मनुवादी ताकतों को मजबूत किया जाना कमजोर समाज के भविष्य पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम साहब की प्रेरणा से आज मैंने कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया। आप सभी के आशीर्वाद आकांक्षी जय भीम जय संविधान। और कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस राहुल गांधी खड़गे को उन्होंने टैग किया है। बड़ी उपलब्धि उनको मिली है। कांग्रेस का एक दलित नेता जो दलित विभाग का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित नेता को एक दलित पार्टी से जो नेता आया है, जिसका लीडर भी एक दलित समाज का ही व्यक्ति है, वो पार्टी ज्वाइन करवा रहा है। यानी कि आप देखिए, जो दूसरी पार्टी से आता है उसका नेता दलित है और जो जाने वाला नेता है वो भी दलित है और जो ज्वाइन करवा रहा है वो भी दलित है और कांग्रेस में उसको जो पद मिला हुआ है वो भी दलित विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिला हुआ है। यानी कि दलित दलित आपस में राजनीति खेल रहे हैं, एक दूसरे अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगा हुआ है। दूसरा मनुवादी ताकतों को नाम जिन्होंने लिया, उनकी पार्टी को मजबूत करने के लिए दलित समाज की पार्टी से अपने पार्टी में ज्वाइनिंग करा रहा है। तो बड़ा पेचीदगी वाला मामला है साथियों, और समाज के लिए इसे मजबूती कहें या विडंबना कहें कि समाज की कैसी विडंबना है। एक दलित समाज की पार्टी है, उसका नेता दलित समाज से आता है, उस पार्टी का नेता वो भी दलित है और दलित पार्टी का व्यक्ति उसको ज्वाइनिंग करवाता है। किस पार्टी के लिए? मनुवादी ताकतों को जिस पार्टी ने मजबूत किया, उस पार्टी के मजबूत करने के लिए दलित नेताओं को ज्वाइनिंग करवाई जाती है। क्या ये चंद्रशेखर आजाद के लिए झटका है? क्या ये दलित समाज के लिए झटका है? आप लोगों की साथियों राय क्या है? ये जो अदला बदली हुई है, इस पर आप कैसे सोच रहे हैं? अपनी जो राय है कमेंट करके जरूर पहुंचाएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।